आज की कहानी है। उसको कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन एक ट्रेन पर यात्रा कर रहा था। मुल्ला घर पर रहते रहते थक गया। उसने सोचा कि चलो अब यात्रा की जाए। और वो घर से निकलता है तो उसने ट्रेन कौन सी पकड़ी? मुंबई की ट्रेन पकड़ता है वो। मुंबई जाने के लिए वो ट्रेन पर बैठ गया। जब ट्रेन पे बैठा तो उसने देखा कि आसपास उसके कई सवारियां बैठी हुई हैं। कई जो है सवार उस पे हैं डिब्बे में। उसने बहुत देर तक तो पहले अपने बैठने के लिए स्थान ढूंढा। मुल्ला तो मुल्ला था। मुल्ला बहुत चालाक था, बहुत तेज आदमी था। उसने तमाम बहाने किए अपने आप। कोई पूछ नहीं रहा फिर भी बता रहा है कि मुझे 15 दिन से जुकाम है, 20 दिन से सर्दी है और बहुत परेशान हूँ, पता नहीं ये सफ़र कैसे पूरा होगा। और वो आसमान की तरफ देख कर के ये सब बातें कर रहा था। ट्रेन की बोगी की छत देख रहा था। अपने आपस में ये बातें कर रहा था कि मुझे दिक्कत है, ट्रेन का सफ़र आज कितना कष्टदायक है, कितना ये होता, कितना वो होता। तमाम प्रकार की बातें कर रहा था ताकि कोई व्यक्ति उससे कह दे कि आओ बैठ जाओ। मुल्ला अपनी चाल में सफल हो गया और उसे एक व्यक्ति ने बुला लिया पास में और पास में बुला के कहा, आइए आप थोड़ा सा कमज़ोर लग रहे हैं, थोड़ा बीमार लग रहे हैं, आप आइए बैठ जाइए। मुल्ला को जैसे ही बैठने का मौका मिला, अब मुल्ला ने अपनी होशियारी दिखानी शुरू कर दी। मुल्ला पहले उसने ज़रा सा टिका था सीट पर, फिर वो धीरे धीरे पूरा बैठ गया, तन के बैठ गया। जिसने उसे बैठाला था वो सोच रहा था, पता नहीं जिस व्यक्ति को बीमार, कमज़ोर और असहाय समझ रहा था, ये तो पहलवानों की तरह पूरी तरह से तन कर बैठ गया। उसको कहते हैं आगे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। एक व्यक्ति आया और आकर के उसने तब तक हाँ, दूसरा स्टेशन आ गया। दूसरा स्टेशन आया तो उस स्टेशन पर भी सवारियाँ अधिक थीं। जब सवार अधिक थे, सवार बैठने वाले, तो वो लोग भी आए और आकर के उसी डिब्बे में घुस गए। अब वो डिब्बा तो पहले से ही भरा हुआ था, उसमें कोई सीट तो खाली थी नहीं, जनरल बोगी थी। अब मुल्ला बैठा बैठा देख रहा है, मुल्ला अब खुशी मना रहा है कि चलो मैं कितना बादशाह हूँ, मैं कितना राजा व्यक्ति हूँ, मैं बैठा हूँ। उसमें कई सवारी आकर के खड़ी हो गई, भाई बर्थ भर गया। अब कौन किसे मना करे, क्योंकि ट्रेन तो सबकी होती है, टिकट सबने लिया है। मुल्ला बैठा बैठा सोच रहा है कि मैं कितना पावरफुल व्यक्ति हूँ। सबकी तरफ मुल्ला देखता है। जो व्यक्ति उससे बोलना नहीं चाहता उससे भी पूछता है, अरे क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बिजनेस है तुम्हारा, कैसा परिवार है। तमाम लोगों से मुल्ला ये बताने का प्रयास करता है कि देखो टिकट तुम्हारे पास भी है, टिकट मेरे भी पास है, लेकिन हम ट्रेन पे बैठे हैं और तुम खड़े खड़े यात्रा कर रहे हो। मुल्ला अपनी सीनियरिटी दिखाने के लिए खूब बातें करता है। तब तक क्या होता है, पीछे से एक व्यक्ति आ जाता है, एक युवक आता है, एक युवा आता है। पैंट शर्ट खूब पतलून पहने हुए आया और आकर के मुल्ला जी के थोड़े से दूर, मुल्ला नसरुद्दीन से थोड़ी सी दूरी पर खड़ा हो गया और उसने मुल्ला से पूछा कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है। अब उसका इतना पूछना ही था कि मुल्ला एकदम से ऐसे उसे देखने लगा जैसे वो कोई हत्यारा हो, चोर, डकैत, लुटेरा हो। उसने, मुल्ला ने क्या किया, उस युवक को ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक कई बार उसको देखा। वो व्यक्ति बेचारा सहम गया, डर सा गया। उसने कहा कि बताओ मेरे अंदर क्या कमी है। बस मन में विचार करता है, मुल्ला जी मुझे इतने नज़र से देख रहे हैं, इतने गौर से देख रहे हैं, आखिर मैं क्या व्यक्ति नहीं लगता हूँ, क्या मैं मानव नहीं लगता हूँ। जब मुल्ला ऐसा ही कर रहा था लगातार, से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तमाम बार जब उसने, मुल्ला ने देखा, युवक पर रहा ना गया। उसने कहा कि भाईजान मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। और वो भी जब पूछा जब आपकी घड़ी हमें दिखाई पड़ रही है। और मैंने ये नहीं मैंने भलमनसाहत की, नहीं तो मैं आपकी कलाई पकड़ता और घड़ी को अपनी तरफ मोड़ के देख लेता क्या समय हुआ। ये तो मेरी भलमनसाहत है जो मैंने आपको बुजुर्ग समझ करके, बड़ा समझ करके आपकी हाथ नहीं, आपका कलाई नहीं पकड़ी, वरना तो मैं पूछ सकता था। और आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने कौन सा गुनाह किया है, या मैं कौन सी चोरी डकैती कर रहा हूँ जो आप मेरी तरफ इस तरह से देख रहे हैं। मुल्ला ने कहा, देखो बात कुछ गहरी है और शायद तुम्हारे समझ में भी ना आए। आप नहीं जानते हो कि मैं आपको गौर से क्यों देख रहा हूँ।
इस युवा ने कहा कि भाई मैं अगर जानता तो आपसे पूछता ही क्यों, लेकिन मैंने टाइम पूछ के कौन सा गुनाह किया है। एक साधारण सी बात है, मेरे पास घड़ी नहीं है तो मैंने टाइम पूछ लिया, मुझे भी कहीं जाना है और आपको भी जाना है। या तो आपको समय बताने में कोई तकलीफ़ हो, आपकी घड़ी ख़राब हो, आपको समय देखना ना आता हो तो आप बता दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ लूँ। अब जब उसने मुल्ला से कहा कि तुम्हारी घड़ी ख़राब हो या तुम्हें टाइम देखना ना आता हो, मुल्ला तिल मिला उठा और वो पड़ोसी यात्री से बोला, देखो ये कल-कल के लड़के और कैसे आरोप लगाते हैं, इन्हें तमीज़ नहीं है, 2 दर्जे इन्होंने क्या पढ़ लिए, मुझसे पूछिए, मैं फला सन का वो मैंने मिडिल पास किया था, वहाँ से मैंने ये किया था। मुल्ला तमाम अपने स्कूलों के नाम, टीचरों के नाम, फला साहब ऐसा पढ़ाते थे, उनकी उर्दू ऐसी थी, उनकी अरबी ऐसी थी, हिंदी ऐसी पढ़ाते थे, अंग्रेज़ी ऐसी पढ़ाते थे। मुल्ला पूरा जो है पूरा 10 मिनट तक लेक्चर देता रहा कि मैंने उस कॉलेज में ये पढ़ाई की, उस कॉलेज में वो पढ़ाई की। मुल्ला तमाम प्रकार की बातें बताता रहा और वो युवा चुपचाप खड़ा था। तो उस युवा ने कहा, बात वही की वही है, मैंने आपसे समय पूछा और आप पूरी रामायण बताने लगे, पूरा आप कथा पढ़ने लगे। मैंने तो केवल सवाल पूछा था, सवाल भी नहीं था, मैंने तो केवल समय पूछा था कि कितने बजे हैं। आपको साधारणतः ये बता देना था कितने बजे हैं। हमारी आपकी ना कोई दोस्ती है ना दुश्मनी है। अब मुल्ला को मौका मिला, जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि ना हमारी आपकी दोस्ती है ना दुश्मनी है, कहाँ आप कहाँ मैं, तो अब आप इतने बड़े हैं, उम्र-दराज हैं, मैं आपका लिहाज़ करता हूँ। मैंने तो आपको सज्जन समझ के समय पूछा था। अब मुल्ला भड़क गया। मुल्ला कहता है कि सज्जन नहीं, क्या मैं दुर्जन हूँ? मैं आपको दुर्जन नज़र आ रहा हूँ? अब जो ट्रेन में बैठे हुए जो आस-पास के लोग थे उन्होंने कहा, मुल्ला जी बच्चा सही कह रहा है, युवा तो सही कह रहा है। हमें लग रहा है आप सुनने में गलत सुन रहे हैं या आपको सोचने की शक्ति आपकी गलत है। अब मुल्ला फिर भड़क उठा। मुल्ला ने कहा, बात की गहराई को कोई नहीं समझता है। तो सबने कहा, चलो कौन सी गहरी बात है, समय पूछा गया, समय बता देते, बात खत्म हो जाती। अब आपको उससे समय पूछा गया, समय के लेकर आपने अपने स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, व्यापार, जाने कितनी बातें बता दी जिन बातों का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। वो सब बातें करने क्या ज़रूरत थी? या तो आप कह देते, सॉरी मेरे पास मेरी घड़ी ठीक नहीं है या मुझे समय देखना नहीं आता। अब मुल्ला और भड़क गया, कह रहा ठीक है, ये व्यक्ति तो वो मानता ही था कि मुझे कुछ नहीं आता, आप लोग भी मानते हो। तो वहाँ के पड़ोसियों ने सोचा कि अब मुल्ला से बात करनी बेकार की बात है। मुल्ला किसी की बात ना मानता है और ना ही स्वयं में कुछ जानता है। उन्होंने कहा, नहीं, अच्छा कौन सी गहरी बात हो गई? गहरी बात हो मुझे बताइए। मुल्ला कहता है, बात की गहराई तुम नहीं समझ सकते हो, बात बहुत गहरी है। इन्होंने मुझसे समय पूछा, मैं इन्हें समय बता दूंगा, फिर ये पूछेंगे कहाँ जाना है, फिर मैं इनसे पूछूं कहाँ जाना है, फिर आप क्या करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, मुंबई जा रहे हैं तो कहाँ उतरेंगे, उतर के आप क्या करेंगे, कितने दिन रुकेंगे, ये तमाम बातें हमारी इनकी शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद में हमारी तो समस्या एक और भी है, हमारे घर में जवान लड़की है, अगर इनसे मैंने परिचय कर लिया फिर इनका आना जाना शुरू हो जाएगा, फिर दोनों की दोस्ती हो जाएगी, फिर प्यार मोहब्बत होगी, फिर हो सकता है मुझे इनसे शादी ही करनी पड़े। इसलिए मैंने इस बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहा। मैं समय ही नहीं बताएंगे और इनसे बात ही नहीं बढ़ेगी। जब उसके साथियों ने सुना तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसे, बोले कि भाई आपकी बुद्धिमानी आपको मुबारक हो, मैं तो चला। साथियों, एक कहानी थी ओशो द्वारा सुनाई गई अपने प्रवचनों में मुल्ला नसरुद्दीन की। कैसी लगी आपको कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भेजें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।